नमस्ते। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरे इलाके की सियासत को हिला दिया है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा दबाव उस देश पर है जो खुद को लंबे समय से इस्लामिक दुनिया का अहम खिलाड़ी मानता था, यानी पाकिस्तान। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तेज हो चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी समुदाय के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंचता दिख रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका है जिसमें अगर चिंगारी लगी तो पूरा देश अंदर से हिल सकता है। पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है, जिसमें करीब 15 से 20% शिया मुसलमान हैं, यानी लगभग 3 से 4 करोड़ लोग सीधे इस समीकरण में आते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी बहुमत है, जो करीब 75 से 80% माना जाता है। यह संतुलन दशकों से बना हुआ था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी बाहरी दबाव बढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर सांप्रदायिक तनाव तेजी से उभरता है। 1980 और 1990 के दशक में भी इसी तरह की हिंसा में हजारों लोग मारे गए थे, और अब एक बार फिर वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर बना है अली खामनेई का हुर्रों की खोज में जाना और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं। ईरान में राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ने के बाद उसके प्रभाव की गूंज पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कई शहरों कराची, क्वेटा, लाहौर में शिया समुदाय के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इन प्रदर्शनों में नारेबाजी हुई, जुलूस निकाले गए और कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कराची में ही पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा छोटे बड़े प्रदर्शन दर्ज किए गए। इसी बीच पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे विवाद को और हवा दे दी। रावलपिंडी में एक अहम बैठक हुई जिसमें शिया उलेमाओं को बुलाया गया। यह बैठक रमजान के दौरान इफ्तार के समय रखी गई थी ताकि माहौल को शांतिपूर्ण दिखाया जा सके, लेकिन जो बातें सामने आई उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में साफ संदेश दिया गया कि पाकिस्तान की प्राथमिकता उसका अपना राष्ट्र हित है, न कि किसी दूसरे देश की धार्मिक या राजनीतिक लड़ाई। बताया जाता है कि इस बातचीत के दौरान कुछ कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए गए। यहां तक कहा गया कि अगर किसी को ईरान से इतनी सहानुभूति है तो वह वहां जाकर रह सकता है। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान के अंदर शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ गया। कई धार्मिक संगठनों ने इसे अपमानजनक बताया और विरोध तेज करने की चेतावनी दी। यहां समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की यह स्थिति अचानक नहीं बनी। इसके पीछे दशकों की जटिल भू राजनीति काम कर रही है। एक तरफ ईरान है जो शिया नेतृत्व वाला देश है और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और खाड़ी देश है जो सुन्नी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब के करीब रहा है। आर्थिक मदद, तेल आपूर्ति और कूटनीतिक समर्थन, इन सब मामलों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह खराब नहीं रहे। दोनों देशों की लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। बलूचिस्तान क्षेत्र में दोनों देशों को आतंकवाद और तस्करी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए यह एक संतुलन बनाने की कोशिश रही है। एक तरफ सऊदी अरब का दबाव, दूसरी तरफ ईरान के साथ सीमा और सुरक्षा का समीकरण। अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, पाकिस्तान के लिए संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर वह खुलकर ईरान का समर्थन करता है तो सऊदी अरब और उसके सहयोगी नाराज हो सकते हैं, और अगर वह दूरी बनाता है तो देश के अंदर शिया समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसी कूटनीतिक दुविधा में फंसा है जहां हर कदम जोखिम भरा है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में है। देश का कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 4 से 6 अरब डॉलर के बीच गिर चुका है, जो सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त होता है। महंगाई दर कई महीनों तक 25 से 30% के बीच रही है। ऐसे में अगर देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है, विदेशी निवेश घटता है। 2023-24 में ही पाकिस्तान में विदेशी निवेश 20% तक गिर गया था।
अगर मौजूदा हालात बिगड़ते हैं तो यह गिरावट और तेज हो सकती है। उद्योग, व्यापार और रोजगार सब पर इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद से जूझ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन सक्रिय है। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां जारी है। अगर शिया सुन्नी तनाव बढ़ता है तो यह संगठन इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। इससे देश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग का एक और बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ रहा है। अगर होर्मुज जल डमरूबंद में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होती है। पाकिस्तान जो पहले से ही ऊर्जा संकट झेल रहा है, उसके लिए यह और बड़ी समस्या बन सकती है। तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी पाकिस्तान के आयात बिल में अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ डालती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की सेना हमेशा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, लेकिन जब आंतरिक सामाजिक तनाव बढ़ता है तो सेना के लिए भी स्थिति को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। 2007 से 2014 के बीच जब पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर थी, तब हजारों सुरक्षाकर्मी और नागरिक मारे गए थे। वही खतरा एक बार फिर सामने खड़ा दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाली सहायता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता निवेश को और संस्थानों के भरोसे को कम करती है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना जैसे देश भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या फिर यह एक बड़े आंतरिक संघर्ष में बदल जाएगा। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वे चिंता बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती बयानबाजी, धार्मिक संगठनों की सक्रियता और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी, ये सभी संकेत बताते हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लेकिन एक और पहलू भी है। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है और किसी तरह संतुलन बनाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी वह ऐसा कर पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की आग उसकी सीमाओं के अंदर घुसकर उसे अंदर से कमजोर कर देगी। आने वाले दिनों में जो फैसले लिए जाएंगे वे सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर हालात संभलते हैं तो यह एक बड़ा कूटनीतिक संतुलन होगा, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर सीमाओं से बाहर तक जाएगा। इस समय तस्वीर साफ है। बाहर जंग, अंदर तनाव और बीच में फंसा एक देश जो हर दिशा से दबाव झेल रहा है। यही वह स्थिति है जहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़े संकट में बदल सकती है और फिलहाल पाकिस्तान उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जहां से आगे का रास्ता है तो स्थिरता की ओर जाएगा या फिर गहरे संकट की ओर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।